मारो राजस्थान में सबसे पहले बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की करते हैं। पहली खबर कोटा की करेंगे, जहां एक पति जल्लाद बन गया। पहले पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में मासूम भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दूसरी बड़ी खबर, आज बाजारों में आई रौनक की। आज से मरुधरा में मिनी अनलॉक की शुरुआत हुई है। तीसरी बड़ी खबर, अनलॉक में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियों की। बात फ्री वैक्सीनेशन को लेकर उठ रही मांग की भी करेंगे। प्रदेश के तमाम कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर कैंपेन की शुरुआत की। कांग्रेस की ओर से फ्री वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बात पांचवी बड़ी खबर की, जो मरुधरा में बोर्ड परीक्षा की लेकर है। आरबीएसई पर आज कैबिनेट की जो बैठक है उसमें मंथन किया जाएगा। कोरोना काल में 17 अप्रैल से लेकर अब तक बंद रहने के 46 दिन बाद आज से राजधानी जयपुर सहित पूरे जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार खुले। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सभी बाजार खुले। मॉल्स और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुल पाए, लेकिन नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें खुल सकी। राज्य में सुबह 6 बजे से अगले आदेशों तक शर्तों के साथ अनलॉक शुरू हो गया है। गृह विभाग की गाइडलाइन पूरे प्रदेश में प्रभावी होने के साथ ही कुछ पाबंदियों में प्रदेशवासियों को ढील मिली है। गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जयपुर समेत अधिकांश जिले में 4 दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक की बाजार खुल सकेंगे। तो आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मिनी अनलॉक की शुरुआत हुई है। जयपुर, जैसलमेर, अजमेर, जालोर, कोटा और राजसमंद में आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर सुबह 6 बजे से 12 बजे तक जिस तरीके से लॉकडाउन में ढील दी गई, उसके बाद में दुकानें खुली हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केसों में लगातार हो रही गिरावट के बाद गहलोत सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन शर्तों के साथ लागू भी हो गया है। इस मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो घरों से बाहर निकले हैं और अपने कामकाज जो है वो निपटा रहे, चूँकि 11 बजे तक ही जो है वो बाजार खुले रहेंगे। इस लिहाज से जो है वो लोग जो है वो बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले हैं और सोडाला में एक तरह से कई बार जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ निकले हुए हैं आप? मैं मेरे घर जा रहा हूँ और मैं माल लेके आया हूँ, सामान लेके आया हूँ, जरूरी था 1.5 महीने से। आपको बता दें कि नए नियमों के तहत ऐसे बाजार जहां केवल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और जहां सेंट्रल एसी नहीं है, उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। नॉन एसी वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें एक फ्लोर छोड़कर खुलेंगी। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के सदर बाजार में मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो व्यापारियों की जो उत्साह देखा जा रहा था दुकान खोलने को लेकर, वो स्पष्ट देखा जा सकता है। सदर बाजार पूरी तरह से खुला हुआ है। चूंकि आज और इवन के हिसाब से खुलना था, तो पूर्वमुखी और उत्तरमुखी दुकानें खोल दी गई हैं। आप ये देखिए, ये जो दुकानें हैं ये पूर्वमुखी दुकानें हैं जो इस समय खुली हुई है। और इसी तरह से मैं आपको यदि इस तरफ का नज़ारा दिखाऊं तो ये उत्तरमुखी दुकानें हैं जो पूरी तरह से खुल चुकी है। नए नियमों के तहत अब 25% कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी दफ्तर सुबह 9:30 बजे से दोपहर बाद 4 बजे तक खुलेंगे। ये व्यवस्था 7 जून तक रहेगी। सरकार ने ये भी कहा है कि हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रदेश में आज से मिनी अनलॉक होने के बाद सड़कों पर वाहनों की भारी आवाजाही देखने को मिली। जयपुर के बाजारों में ज्यादातर दुकानें तय समय पर खुली। इस दौरान खरीदारी के लिए भी लोग घरों से बाहर निकले। जयपुर में मिनी अनलॉक के पहले दिन की तस्वीर बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी। करीब 1.5 महीने बाद प्रदेश में मिनी अनलॉक हुआ है और मिनी अनलॉक के पहले दिन ही बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं। इस वक्त में राजधानी जयपुर के सोडाला क्षेत्र में और यहाँ पर किस वक्त प्रकार की तस्वीर है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है वो घरों से बाहर निकले हैं और अपने कामकाज जो है वो निपटा रहे, चूँकि 11 बजे तक ही जो है वो बाजार खुले रहेंगे। इस लिहाज से जो है वो
लोग जो है वो बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले हैं और सोडाला में एक तरह से कई बार जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। आपसे जानना चाहेंगे कहाँ निकले हुए हैं आप? मैं मेरे घर जा रहा हूँ और मैं माल लेके आया हूँ, सामान लेके आया हूँ, ज़रूरी था 1.5 महीने से। मेरा नाम श्री मोहन शर्मा कुट्टीवाला है और गहलोत सरकार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जल्दी खोला है, मगर मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि गहलोत साहब थोड़ा टाइम और बढ़ाएं और जो केंद्र में ये डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ाए जा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं लॉकडाउन और बढ़े? नहीं, ये हमारा टाइम और व्यापारी हूँ मैं, मोनिका जूस मेरी दुकान है। मैं 1.5 महीने से बड़े परेशान हो रहा था और लोग भी परेशान हो रहे थे, तो ये दुकान का थोड़ा टाइम ज़्यादा हुए, जैसे सुबह 9 से लेके और दोपहर 2 बजे तक, क्योंकि 6 बजे कोई उठ के आता नहीं है ग्राहक, इसलिए दोपहर में बढ़ा दें टाइम ज़्यादा। लेकिन आपने तो प्रॉपर मास्क पहना नहीं है, अगर मास्क पहनोगे नहीं तो फिर बाजार कैसे खुलेंगे? नहीं, आगे और दूसरा और ले आऊँगा मास्क। लेकिन इस प्रकार से अगर आपने मास्क नहीं पहना, गलत पहना, तो खतरा तो लगातार बढ़ता रहेगा। खैर आगे से ध्यान रखूँगा मैं, अभी तो घर से आया हूँ। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश भर में आज से मिनी अनलॉक शुरू हो गया है। आज से 11 बजे तक बाजार खुलने शुरू हो गए हैं, लेकिन इस छूट के दौरान दौसा में गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से हवा हवाई हो गई। बाजार है 11 बजे तक है, लगभग काफ़ी दुकानें खुलेंगी। उसकी पालना के लिए हमने 2 गाड़ियां रवाना कर दी, 2 अलग अलग टीमें भेजी हैं। वो बाज़ार में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएंगे और 11 बजे के बाद हम कंप्लीट बाज़ार को बंद कराएंगे, नियमों की पालना करवाएंगे। प्रदेश भर में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो चुका है। सुबह 11 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही जिले के अंदर वाहनों की आवाजाही भी हो सकती है, लेकिन लोग इससे जो छूट मिली है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और जिन्होंने कुछ लोगों ने जो मास्क लगा रखे हैं वो मास्क भी सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रखे हैं। जो दौसा शहर का ये मानगंज का इलाका है, इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। पूरा ट्रैफिक पूरी तरह जाम है यहाँ पर और बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए हैं और यहाँ पर स्थिति यूँ कह सकते हैं कि एक तरीके से अनकंट्रोल है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी दिन के बाद जब बाज़ार खुले हैं तो बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हालांकि शॉपिंग कर रहे हैं, तो लेकिन जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है और जिस तरह के लोग यहाँ पर उमड़े हैं, उससे निश्चित रूप से ये कोरोना का संक्रमण फैलने का भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। दुकानों पर सोशल डिस्टेंस भी नहीं हो पा रही है। हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये दौसा शहर का मुख्य लालसोट का रोड है। लालसोट रोड की स्थिति है और जो दुकानें हैं, दुकानों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम एक दुकान पर आपको लेके चलने की कोशिश करते हैं। सामने एक दुकान है, यहाँ पर उस दुकान पे इतने सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं, तो जिससे निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंस पूरी तरह हवा हवाई हो रही है और जो सरकार ने कहा था कि जितने भी मास्क लगाकर लोग आएंगे सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, लेकिन जो ये दुकान है इसमें किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। तो दुकान के अंदर जो लोग हैं उन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखे। देखो एक जो दुकान के अंदर जो लोग हैं वो भी मास्क लगा के नहीं है। ऐसे में पूरी तरह सरकार की गाइडलाइन की उल्लंघन हो रहा है, ना सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, ना लोग मास्क लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने जो छूट दी है उसका दुरुपयोग हो रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। कोरोना वायरस की रफ्तार अब घटने के बाद सरकार ने आज से अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी कड़ी में आज राजसमंद जिले में भी बाजार खुले और आम जनजीवन पहले की तरह से ही चलता नजर आया। हालांकि इस दौरान बाजारों में बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। ऐसा लगा मानो घरों से छूटते ही लोगों को रिहाई मिली है और सारे लोग बाजार में उमड़ पड़े हों। इस दौरान बाजारों में कई जगह जाम के हालात भी बन गए। इस जून की शुरुआत राजसमंद के लिए अच्छी रही, क्योंकि जून के पहले दिन राजसमंद जिले में कोरोना वायरस से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। 46 दिन बाद प्रदेश में अनलॉक होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजसमंद में भी अगर आप बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में भी आज से अनलॉक का असर दिखने लगा है। सुबह 6 बजे से आज शहर के बाजार खुल गए। जिले भर में बाजार खुलने के बाद ही बाजारों में भीड़ उमड़ने सी लगी। बाजार में जो पिछले 46 दिनों से जो लोगों को आवाजाही करनी थी, खरीदारी करनी थी, ऐसे में बाजार में लोग खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े और बाजार में निकल आए। बाजार खुले रूटीन की तरह। लेकिन वहीं कल की बात की जाए तो कल जिला कलेक्टर ने व्यापारियों के साथ एक बैठक लेकर
कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने की नसीहत दी थी, जिस पर व्यापारियों ने सहमति जाहिर की, जिसके बाद बाजार खोले गए। वहीं राजसमंद जिले की अगर बात करें तो राजसमंद जिले में कल 22 केस आए थे, वहीं अभी 441 केस एक्टिव केस की श्रेणी में हैं। ऐसे में राजसमंद जिले में अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। वहीं अगर राजसमंद जिले की बात की जाए तो मई का महीना राजसमंद जिले के लिए वाकई में हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि मनुष्य रहा। केवल 2 दिन को छोड़कर लगातार मई में मौतें हुई थी, लेकिन जून का पहला दिन राजसमंद के लिए राहत लेकर आया और कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिले के लोगों को एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइन का पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पहनना चाहिए, जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। इन्हीं प्रयासों से राज्य सरकार के कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के प्रयासों को बल मिलेगा। अलकेश सनाड्य, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। जालोर में दूसरी लहर के कारण बाजार को लेकर लगी बंदिशें आज से धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई हैं। जिले में 100 से कम एक्टिव मरीज होने और पॉजिटिविटी रेट जो है वो मानक से भी कम होने की शर्तें पूरी होने पर कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया। बाजार का जायजा लिया संवाददाता श्याम बिश्नोई ने। जालोर जिले में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लग गया है। ऐसे में नई गाइडलाइन के अनुसार पूरे जिले में सवेरे 6 बजे से 11 बजे तक है वो पूरा मार्केट खुल गया है। जिला कलेक्टर के द्वारा ली गई इस बैठक के बाद में पूरा निर्णय लिया गया है, जिसमें जिले की 1 नगर परिषद सहित 2 नगर पालिका सहित 273 पंचायतें पूरी तरीके से ग्रीन जोन में है। साथ ही इन पंचायतों में पूरी तरीके से राहत प्रदान कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से दुकानों को खोलने के साथ साथ में आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर भी आवागमन को लेकर पूरी तरीके से राहत दे दी गई है। तो वहीं बड़ी बात यह है कि पूरे जिले के अंदर एक भी ऐसे जोन नहीं है जहाँ पर रेड जोन घोषित किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जालोर जिले के लिए ये सुखद खबर है, क्योंकि जिले में 100 से कम आंकड़ा एक्टिव केस का है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ गिरा है, तो कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार पूरी तरीके से जिले की जो मार्केट है वो साफ तौर से आज सवेरे से ही खुली हुई नजर आ रही है। ऐसे में व्यापारियों ने लंबे समय के बाद आज प्रतिष्ठान खोले हैं और उसको लेकर भीड़ भाड़ काफ़ी दिख रही है, क्योंकि ग्रामीण तबके के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये जिस तरीके से जिले को सहूलियत मिली है, ये आने वाले दिनों में लोग कोरोना जो नियम है उसकी पालना करेंगे, साथ साथ मास्क सहित सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ही पूरे जिले को कोरोना मुक्त करने में आमजन का सहयोग रहेगा। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालोर। प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन टोंक शहर की तस्वीरें डराने वाली है। 11 बजे से पहले पूरा बाजार खुल रहा था, 11 बजे बाजार बंद हो गया, लेकिन लोगों की आवाजाही जिस कदर है वाकई में डराने वाली है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए आम लोगों की सहभागिता कोरोना को हराने में नजर नहीं आई। टोंक से जायजा लिया हमारे सहयोगी दौलत पारिक ने। आज से प्रदेश भर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। 11 बजे से पहले की बात करें तो बाजार में जो भीड़ थी वो वाकई में डराने वाली थी, लेकिन 11 बजे के बाद आप देख सकते हैं बाजार में जो है वो दुकानें जो है वो सन्नाटे की ओर है, लेकिन लोगों की जो आवाजाही है वो अभी घंटे भर तक इसी कदर रहेगी। और ये जो तस्वीरें आपने 11 बजे से पहले देखी वो इस कोरोना के संक्रमण काल में बहुत डराने वाली है। सरकार की गाइडलाइन थी, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि जैसे जैसे मामले कम होते जा रहे हैं उस तरह से अनलॉक किया जाए और धीरे धीरे उसको प्रक्रिया को वो पूरी तरह से सुधारा जाए और संक्रमण काल में लोगों को समझाया जाए कि जो कोरोना वो है वो अभी गया नहीं है, इसकी तीसरी लहर है वो बहुत ही भयानक है। हो सकता है बच्चों में इसका संक्रमण बढ़े, लेकिन टोंक शहर की बात करें तो तस्वीरें जो है वो वाकई में भयानक है। लोगों को समझना होगा और लोगों की जन सहभागिता की जो बात हम करते हैं कोरोना के संक्रमण काल में, वो अगर सामने नहीं आती है तो तस्वीर और भी खतरनाक हो सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। जैसलमेर समेत राजस्थान में कोरोना के कारण बिगड़े हालात अब काबू होते दिख रहे हैं। ऐसे में अब यहां भी आज से मिनी अनलॉक कर दिया गया है। प्रदेश के 21 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आ गई है। ऐसे में अब यहां अनलॉक हुआ है। अनलॉक में मौजूदा दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने के अलावा बाजार में कुछ और दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन पहले दिन दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई दिखाई दी। उन्होंने 11 बजे के बाद भी दुकानें खुली रखी तो किसी ने अब तक दुकान ही नहीं खोली। 11 बजे के बाद पुलिस ने भी आमजन से समझाइश कर बाजार बंद करवाया, तो वहीं आमजन से गाइडलाइंस की पालना की अपील की गई। न्यूज़ 18 संवाददाता श्रीकांत व्यास ने मिनी अनलॉक के पहले दिन का जायजा लिया।
अनलॉक को लेकर कहीं ना कहीं जो है लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन असमंजस की स्थिति जो है वो साफ देखी जा रही है। लोगों में ये कंफ्यूजन लग रहा है कि 11 बजे तक का समय है या फिर 12 बजे तक। पुलिस मुस्तैद है, आप देख सकते हैं। अब दुकानें बंद करवाई गई थी, पूरी दुकानें बंद हो चुकी है और जो है 11 बजे के बाद मार्केट सुनसान नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है वो लोगों में सतर्कता जो है वो साफ देखने को मिल रही है। लोग जागरूक है, दुकानें सारी बंद है। मोबाइल की दुकान हो, फोटोग्राफी की दुकान हो या फिर किराना की दुकान हो, सभी दुकानों का 11 बजे तक का जो निर्धारित समय था उसके बाद दुकानें बंद है और पुलिस पूर्ण रूप से मुस्तैद है। आप यहाँ देख सकते हैं पुलिस के जो अधिकारी है वो खुद राउंड पर है, लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और आज जो है असमंजस की स्थिति है, पहला दिन है मिनी अनलॉक का, तो लोगों से समझाइश की जा रही है, ना कि उनका चालान काटा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है लोगों की पूर्ण रूप से राहत का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से जो है वो लोगों को राहत पहुँचाई गई है इस मिनी अनलॉक में? राज्य सरकार के आदेशानुसार 11 बजे तक का ही समय था, बट कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि 12 बजे तक का है, इसलिए इन्होंने थोड़ी देरी ना 11 बजे बंद करनी शुरू की है। बट फिर भी इन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। चालान बराबर किए जा रहे हैं, किसी तरीके की किसी से भी कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि अगर कोई कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ जुर्माना प्लस उसका चालान किया जाएगा। अगर दुकानें 11 बजे के बाद में खुली रहेंगी तो उनको नगर परिषद और तहसीलदार जी, SDM साहब के सीज भी करवाया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पुलिस पूर्ण रूप से मुस्तैद है, सख्ती भी बरती जा रही है। तो किस तरह से जो है अब 12 बजे के बाद लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरह से लोग जो है 11 बजे के बाद घरों से ना निकले और किस तरह की गाइडलाइन जो है ये मिनी अनलॉक के लिए? मैं जैसलमेर की जनता से यही अपील करूंगा कि 11 बजे के बाद में अपने अपने घरों में रहें, बिना वजह किसी भी प्रकार से बाहर नहीं आए। इमरजेंसी काम में कोई मेडिकल संबंधी काम हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा नहीं आए, ताकि हम इस कोरोना पर काबू पा सकें। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो चुका है, जिसके तहत आज पूर्व और उत्तरमुखी दुकानें खोली गई। आज हुए अनलॉक के दौरान चूंकि गर्मी का सीजन है तो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर लोगों को खरीदारी करते हुए देखा गया। वहीं ग्राहकों ने भी कोरोना प्रोटोकॉल की पालना को अहम जरूरत बताते हुए बाजार खुलने पर खुशी जताई है। लोगों से बात की हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में एक्टिव केसेस की संख्या जैसे ही कम हुई, आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। श्री गंगानगर जिले में आज बुधवार को नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी राहत मिली है वो उन उपभोक्ताओं को मिली है जो इन दिनों गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन की वजह से पंखा, कूलर, AC इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। और यही एक वजह है कि आज इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर काफी सारी लोगों की खरीदारों की हमें देखे जा रहे हैं, ताकि वो पंखा, AC, कूलर, फ्रिज जो भी इनकी आवश्यकता है उसको खरीद सके। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए सैमसंग स्टोर के एक ऑनर है, हम इन्हीं से बात करते हैं। बॉस, आज काफी दिनों बाद बाजार खुला है, कैसा रिस्पॉन्ड आ रहा है लोगों का? ठीक है, आ रहे हैं कस्टमर और अभी इतना ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है। चूंकि गर्मियां हैं और श्री गंगानगर की गर्मी तो वर्ल्ड फेमस है ना, तो काफी लोग, मैं देख भी रहा हूँ कि काफी लोग फ्रिज या AC या कूलर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं आप? नहीं, चलना चाहिए थोड़ा थोड़ा, खुलेगा तो साथ से कस्टमर आएगा। हम एक कस्टमर से ही बात करते हैं। आंटी जी, आप आज बाजार खुला है काफी दिनों बाद, आप फ्रिज भी देख रहे हैं, तो इतने दिनों से फ्रिज ये आपके पास था नहीं या चेंज करना है, कैसा लग रहा है वो आपको? मेरा फ्रिज खराब हो गया था। अच्छा। तो इसलिए मैं देखने आई हूँ आज, और अच्छा किया, थोड़ा बहुत खोल दिया तो सबके लिए ही थोड़ा फायदा है। और थोड़ा बीमारी का भी ध्यान रखना चाहिए, मैं ये भी मानती हूँ। सारा अपना ध्यान रखो, सारे मास्क लगा के रखो, दूरी बना के रखो, सब अपना ध्यान रखो, और थोड़ा बहुत खुलना चाहिए सबके लिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो बस। बिल्कुल, जैसा कि आंटी कह रही हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से भी बचना है, लेकिन इस तरफ बाजार भी खुलना चाहिए ताकि आम लोगों की, आम उपभोक्ताओं की जरूरत भी पूरी की जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। कोटा में भी मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू होते ही गाइडलाइन के मुताबिक बाजार खुले। दुकानदार लंबे वक्त के बाद अपने प्रतिष्ठानों पर पहुंचे और उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। लेकिन आज कोटा की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। कई जगहों पर जाम के हालात नजर आए। पुलिसकर्मी यातायात बहाल करने में जुटे रहे। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत कोटा में भी जो रियायतें दी गई है, उसके बाद जो है बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता जो है छावनी चौराहे पर तैनात है। इस तरह के हालात जो है तमाम चौराहों पर बन गए हैं। भैया, बहुत दिनों बाद खुली है दुकान, क्या क्या चीज़ों की सावधानियाँ रख रहे हैं? सारी चीज़ों की सावधानियाँ रख रहे हैं, सैनिटाइजर और मास्क और कोई मतलब 5 आदमी सोशल डिस्टेंस वगैरह सब कर रहे हैं। हाँ, और क्या नाम से यहाँ पर
ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत बिगड़ रही है, लोग बाग आ रहे जा रहे, भीड़ भाड़ हो रही है, तो क्या है सावधानियां पूरी रखनी है और तमाम जो चीज़ें हैं उनको भी जो है ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है देखी जा रही है। सब तरफ से जो है गाड़ियों की कतारें हैं, दोपहिया वाहन जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ पुलिस का जाब्ता यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है। व्यवस्था का ही काम है, आज पहला दिन है मार्केट खुलने का सारा, इसलिए थोड़ी सी प्रेशर है रोड पे ट्रैफिक का, रिलीज करा रहे हैं उसको सब लगती है। हाँ, ज़्यादा तैनात किया, सारी व्यवस्थाएं ज़्यादा लगाई, लेकिन शहर के अंदर कई निर्माण कार्य की वजह से रास्ते डाइवर्ट हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है। पुलिस जाब्ता भी अतिरिक्त तैनात किया गया है और शहर में कई सारे जो है निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, इस वजह से भी जो है ट्रैफिक की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से बाजार खुले हैं, जो बाजार में जो दुकानदार हैं वो काफ़ी दिनों के बाद में पहुंचे हैं, और ये दुकानदार जो है ट्रेवल्स एजेंसियां जो है इनको फिलहाल बंद किया गया है, क्योंकि बसों का संचालन नहीं हो रहा है, प्राइवेट बसों का संचालन नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन की टीम जो है वो लगातार नज़र रखेगी। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ व्यापारियों को भी जो है जन अनुशासन जो कमेटी है उसमें शामिल किया गया है। रियायतें कितनी दी जाएं, कहीं अवहेलना नज़र आएगी तो 7 दिन के लिए बाजार भी बंद किए जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान भी लगातार अपील कर रहा है कि सरकार जिस तरह से रियायतें दे रही है उन रियायतों का दुरुपयोग ना करें, सावधानियां बरतें, ताकि कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है उस पर जीत दर्ज की जा सके। संक्रमण की जो चेन टूट रही है वो लगातार उसमें सफलता मिल सके। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। सुरोई में मिनी लॉकडाउन के पहले दिन बाजारों में काफी चहल पहल दिखी। लोग सुबह से ही बाजार पहुंचने लगे और जरूरी सामान की खरीदारी की। सुरोई बाजार से जायजा लिया संवाददाता प्रतीक कुमार ने। मिनी अनलॉक के साथ में आज अल सुबह से ही 5 बजे से मार्केट खुल गए हैं। वहीं अगर देखा जाए सिरोही के सरजावा गेट में मैं हूँ, यहाँ पर देखा जाए तो लोगों में काफी चहल पहल है। लोग यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, कैमरे के बताएंगे, कैमरे में किस तरह लोगों की तस्वीरें कैद हो रही है। लोगों का आना शुरू है मार्केट में पहले से ही, यानी कि जो है चहल पहल लौट चुकी है, रौनक लौट चुकी है। हमारे साथ में कुछ लोग उससे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो है यहाँ पर का वातावरण है। तो मुझे बताया कि अभी जो मार्केट में चहल पहल हो रही है क्या वातावरण है, कई समय के बाद में मार्केट खुला है। काफ़ी समय से मार्केट खुला है, पिछले 2 महीने से लोगों में खरीदारी का माहौल है। पुलिस की गर्द हो रही है, लोगों को आप वहीं अगर बात की जाए तो लगातार जो है चहल पहल देखने को मिल रही है, लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो साफ तौर से कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का खतरा भी लोगों में बढ़ा हुआ है, लेकिन लापरवाही भी लोग के साथ में बढ़ी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं जो है लोगों को मिनी लॉकडाउन के साथ में इनको पालना करनी पड़ेगी, नहीं तो संक्रमण फैलता हुआ साफ तौर से नजर आएगा। न्यूज़ 18 के साथ में प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। प्रदेश भर में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो चुका है। इस मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सरकार ने लोगों का जीवन पटरी पर लौटे, इसके लिए कुछ छूट भी दी है। इसी छूट के तहत आज से 11 बजे तक बाजार खुलना शुरू हो गए हैं। वहीं एक जिले के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की अनुमति भी दी गई। प्रदेश भर में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हो चुका है। सुबह 11 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही जिले के अंदर वाहनों की आवाजाही भी हो सकती है, लेकिन लोग इससे जो छूट मिली है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जिन्होंने कुछ लोगों ने जो मास्क लगा रखे हैं वो मास्क भी सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रखे हैं। जो दौसा शहर का ये मानगंज का इलाका है, इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। पूरा ट्रैफिक पूरी तरह जाम है यहाँ पर और बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए हैं और यहाँ पर स्थिति यूँ कह सकते हैं कि एक तरीके से अनकंट्रोल है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी दिन के बाद जब बाज़ार खुले हैं तो बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हालांकि शॉपिंग कर रहे हैं, तो लेकिन जिस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है और जिस तरह के लोग यहाँ पर उमड़े हैं उससे निश्चित रूप से ये कोरोना का संक्रमण फैलने का भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। दुकानों पर सोशल डिस्टेंस भी नहीं हो पा रही है। हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये दौसा शहर का मुख्य लालसोट का रोड है, लालसोट रोड की स्थिति है और जो दुकानें हैं दुकानों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम एक दुकान पर आपको लेके चलने की कोशिश करते हैं। सामने एक दुकान है, यहाँ पर उस दुकान पे इतने सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं तो जिससे निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है।
सोशल डिस्टेंस पूरी तरह हवाई हो रही है। और जो सरकार ने कहा था कि जितने भी मास्क लगाकर लोग आएंगे सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, लेकिन जो ये दुकान है इसमें किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। तो दुकान के अंदर जो लोग हैं उन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखे। देखो एक तो ये दुकान के अंदर जो लोग हैं वो भी मास्क लगा के नहीं है। ऐसे में पूरी तरह सरकार की गाइडलाइन की उल्लंघन हो रहा है, ना सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, ना लोग मास्क लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने जो छूट दी है उसका दुरुपयोग हो रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। राज्य सरकार के आदेशों के चलते सवाईमाधोपुर जिला भले ही आज से अनलॉक की श्रेणी में आ गया हो, लेकिन सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन पर हालात अभी भी लॉकडाउन वाले ही नजर आ रहे हैं। ट्रेनों का संचालन कम होने और यात्रियों की संख्या लगातार कम होने से सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन को प्रतिदिन 10 लाख रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। स्टेशन से जुड़े सैकड़ों लोगों के परिवारों के पालन पोषण पर संकट बन रहा है। हमारे संवाददाता गिराज शर्मा ने स्टेशन परिसर का जायजा लिया। राजस्थान के कई जिलों में पॉजिटिविटी की दर कम होने के चलते मुख्यमंत्री द्वारा एक बार फिर से जनजीवन को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते राजस्थान के कई जिले आज से अनलॉक भी किए जा रहे हैं। लेकिन सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन पर हालात अभी भी बेपटरी हैं। आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन पर पूरी तरीके से खामोशी छाई हुई है। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छाया हुआ है। साथ ही जो रेलवे स्टेशन से होकर के जो पटरियां आप देख रहे हैं, इन पटरियों पर फर्राटे के रफ्तार से सैकड़ों रेलगाड़ियां यहां से गुजरा करती हैं। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन से होकर के 100 से अधिक रेलगाड़ियां यहां से गुजरती हैं, जो देश के विभिन्न गंतव्य स्थानों तक पहुंचती हैं। वहीं सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 10,000 यात्री यहां से सफर करते हैं। वहीं सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन को प्रतिदिन लगभग 10 लाख रुपए का घाटा वहन करना पड़ रहा है। वहीं सवाईमाधोपुर प्लेटफॉर्म पर लगभग 20 से अधिक ट्रॉलियां यहां पर हैं, 10 से अधिक स्टॉल्स यहां पर हैं, जिन पर भी सैकड़ों कर्मचारी यहां पर काम करते हैं। लेकिन इन सभी सैकड़ों परिवारों के ऊपर भी रोजी रोटी के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन को अभी भी घाटे से उबरने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 सवाईमाधोपुर। कोरोना की रफ्तार में कमी को देखते हुए प्रदेश में आज से मिनी अनलॉक शुरू हो गया है। श्रीगंगानगर में भी ऑड इवन के आधार पर बाजार अनलॉक किए जा रहे हैं। आज बुधवार को पूर्व मुखी और उत्तर मुखी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है और कल गुरुवार को दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी दुकानों को खोला जाएगा ताकि बाजार में अनावश्यक भीड़ ना हो। ग्राहक नाम की तो कोई चीज बाजार के अंदर है नहीं। हालांकि 45 दिन बाद खुला है बाजार, रश होना चाहिए था, लेकिन बाजार में किसी किस्म की ना तो भीड़ है और ना ही रश है। और ऐसा लगता है कि 5-7 दिन ऐसे ही चलेगा और धीरे धीरे जो व्यापार है वो पुनः अपनी पटरी पे आएगा। प्रदेश में जैसे जैसे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार में कमी आई, वैसे ही राज्य सरकार ने श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में मॉडिफाइड जन अनुशासन लॉकडाउन लागू कर दिया है। यदि हम बात करें प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर की, तो आज से बाजार अनलॉक हो गए हैं, लेकिन ये अनलॉक मॉडिफाइड तरीके से हुए हैं, सशर्त खोले गए हैं। कल श्री गंगानगर जिला प्रशासन की और व्यापारिक संगठनों की बैठक हुई और बैठक में डिसाइड किया गया कि श्री गंगानगर जिले में जिला मुख्यालय सहित जितनी भी मंडियां हैं सभी में ऑड और इवन के आधार पर बाजार खोले जाएंगे। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के सदर बाजार में मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएं तो व्यापारियों की जो उत्साह देखा जा रहा था दुकान खोलने को लेकर वो स्पष्ट देखा जा सकता है। सदर बाजार पूरी तरह से खुला हुआ है। चूंकि आज ऑड इवन के हिसाब से खुलना था तो पूर्वमुखी और उत्तरमुखी दुकानें खोल दी गई हैं। आप ये देखिए, ये जो दुकानें हैं ये पूर्वमुखी दुकानें हैं जो इस समय खुली हुई है। और इसी तरह से मैं आपको यदि इस तरफ का नज़ारा दिखाऊं तो ये उत्तरमुखी दुकानें हैं जो पूरी तरह से खुल चुकी है। लेकिन इसमें शर्त ये थी कि जो आज इवन की दुकानें खोल रही हैं, लेकिन इस तरफ आप देखेंगे तो ये दक्षिण मुखी दुकानें हैं। दक्षिण मुखी दुकानों को खोलने की बिल्कुल परमिशन नहीं दी है। आपको इस तरफ का नज़ारा मैं दिखाऊं तो ये देखिए, दक्षिण मुखी और पश्चिमी दुकानें कल खुलेंगी। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर के जो व्यापारिक संगठन है वो जिला प्रशासन के द्वारा जो शर्तें रखी गई हैं उसका पालन होता हुआ भी दिखाई दिया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ साफ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बोला है कि उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करनी होगी। ये केवल 2 दिन के लिए ही व्यवस्था आजमाई गई है। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए श्री गंगानगर संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष तरसेम गुप्ता जी हैं। तरसेम जी, क्या रहा और कैसा इसका फीडबैक मिल रहा है? काफी दिनों बाद बाजार खुलने की स्थिति आई है। जिला प्रशासन और संयुक्त व्यापार मंडल के मध्य हुई बातचीत जो है उसके अंदर ये निर्णय लिया गया था कि बुधवार को उत्तर व पूर्व की तरफ की दुकानें खुलेंगी और वीरवार को
दक्षिण और पश्चिम की तरफ की दुकानें खुलेंगी और शुक्रवार को जो निर्णय होगा कि बुधवार और वीरवार को देखकर कि बाजार के अंदर ज्यादा भीड़ तो नहीं हुई, अगर ज्यादा भीड़ बाजार के अंदर नहीं हुई तो ये निर्णय लिया गया है कि शुक्रवार को प्रशासन जो है वो पूरा बाजार खोलने का आदेश देगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, आइए आपको बताते हैं।